जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। क्लास जो 9th के लिए जो एडमिशन्स हैं श्रेष्ठा योजना के लिए, श्रेष्ठा स्कीम के लिए, उसके तो मैं क्वेश्चंस पेपर्स दिखाया हूँ और अभी भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो क्लास 11th के लिए मैं कुछ भी अभी नहीं कर पा रहा था, जो बच्चे इस समय क्लास 10 से 11th में गए हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि श्रेष्ठा का जो फॉर्म है वो 24 मई उसका लास्ट डेट है, ठीक है, और 18 जून को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और पिछली बार का कट ऑफ बच्चों मैंने बताया था कि काफ़ी कम नंबर पे, जो मिनिमम नंबर है उस पे ही सिलेक्शन हो गया था। अगर आप कहेंगे तो एक बच्चा है अंकित, बांदा के हैं ये, तो उनकी एक कहानी भी है कि उन्हें स्कूल अच्छा मिला भी, बल्कि मेरे वाराणसी जिला का बहुत ही अच्छा स्कूल है वो उनको आवासीय मिला, लेकिन जो कारण है वो अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि देखिए कितने नंबर पर सिलेक्शन हो। अगर आप चाह रहे हैं तो लिखिए कि हाँ सर भैया को दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं देखिए 40 पेज की बुकलेट होती है, ऐसे ही आपको भी मिलेगा जो क्लास 9th के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं या 11th के लिए। तो ये ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक और इसके बाद अगर बोलेंगे वीडियो है, तो अभी से मैं सोच रहा था एडमिट कार्ड का नहीं बनाने के, लेकिन कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर OMR कैसे भरना होगा, तो अभी से मैं सोच रहा हूँ ठीक है उसका तरीका बता के दे दूँ, किस लैंग्वेज में आएगा। बहुत सारे सवाल थे आपके, तो यहाँ सब आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। और ध्यान रखिए मैं 11th के लिए बच्चों कुछ नहीं कर रहा हूँ इस समय, बस ये मदद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसा पैटर्न आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिससे आपको आइडिया लग सके कि इस बार कैसे प्रश्न आ सकते हैं। समय काफ़ी कम है, मैं अभी 9th वालों का ही अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे पढ़ाना चाहिए, तो समय जैसे से मिल रहा है मैं वैसे वैसे वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है परीक्षा की अवधि 3 घंटे की, ठीक है। गणित के 30, आपके भी 9 वाले बच्चे भी ध्यान से देखिए, आपके लिए भी उतने हैं। विज्ञान के लिए 20, सामाजिक विज्ञान के लिए 25, सामान्य जागरूकता GK के 25 प्रश्न, कुल 100 MCQ। मैंने ये देखिए सेम चीज़ दिखाई हुई है 9th वालों के लिए, सेम चीज़ ये बच्चों जो 11 के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए है। 4 नंबर का है, 400 नंबर का है। अब ये देखिए कोई भी किसी भी आप एक लैंग्वेज को देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जो है वो 4 नंबर का है, ठीक है, और उसका 4 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 400, मतलब कि 100 सवाल हैं, अगर आपके सभी सही हो गए तो 400 नंबर का ये है आपका 400 का। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। और रफ वर्क जो टेस्ट बुकलेट में है वहाँ आपको दिया हुआ है, वहाँ आपको करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया चीज़ें कि आपको कुछ पेज वगैरह नहीं ले जाना है। अब यहाँ देखिए जब आपको मिलेगा तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है अंकों में, फिर शब्दों में, टेस्ट सेंटर है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपके सवाल हो रहे हैं गणित के शुरू, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा दे रहा हूँ, तो अब अन बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये देखिए आपका जो सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का है, द वैल्यू ऑफ कोसेक्स स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज, तो ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे ये आपको बताना था। तो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे। फिर ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला, इसी तरह देखिए 9 वालों का भी आ रहा है प्रश्न, कई मैंने दिखाए हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y = 3 एंड 3x + ky = 1 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू -, यूनिक सॉल्यूशन आपको पता होता है, कंडीशन होती है। द लाइन्स 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल इफ k इज नॉट इक्वल टू 15/4। ये दोनों स्टेटमेंट, इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर क्या आंसर होगा ये आपको करना है। ये देखिए रैखिक समीकरण का है, रेखाएं, 2 रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है। ये आप समानांतर तब होंगी यदि k जो है k बराबर नहीं होगा 15/4 के। तो आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए आकृति आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो शेप्स, अब ये जो बच्चे 9th वाले उनमें भी कुछ ज्योमेट्री के फिगर हैं, तो हो सकता है उनका बदल के इस तरह से आए इस बार। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये अपना कर लेंगे, ठीक है, इनको पता है कैसे करना होता है। इसके बाद है बच्चों इसमें देखिए अल्फा और बीटा जो है आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका कंडीशन पता है आपको। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो 1/α + बीटा अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर, या ये जो भी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू। तो मैच द फॉलोइंग, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे।
इसके बाद है ये देखिए, इसमें वैल्यू बतानी है, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, वैल्यूज़ आपको पता है, माइनस करके जो भी आ रहा है उसको लिख देना है, ये वाला भी है ये वाला भी है। तो इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग ये आपको कर लेना है। फिर ये देखिए आपका है ए बी पी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट ए, इफ एंगल क्यू पी वी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज़। तो पी ओ क्यू यहाँ पर आपको एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला प्रश्न है, इन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ये जो है एक वृत्त के अंतर्गत 8 सेंटीमीटर विकर्ण का बना, विकर्ण ये जितना 8 सेंटीमीटर विकर्ण का बना हुआ एक वर्ग बनाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो ये भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसके बाद है द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल वाटर टैंक, ठीक है, एक अर्धगोलाकार जो है टैंक है, उसका जो डायमीटर है यानी कि ये लंबाई जो कुल है वो 3 मीटर है। तो इसमें कुल कितना पानी आएगा, ठीक है। तो पानी आएगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल 2 हमने ले लिया, ठीक है, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ दे रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए। अब देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो तीसरा क्या होगा, फिर पी क्यू इज इक्वल टू, जो पी क्यू है वो है 1/3 ऑफ ए बी, 1/3 ऑफ ए बी, मतलब जो ए बी है वह 3 गुना है पी क्यू का। ये मतलब काफ़ी लंबा, ये बड़ा ट्रायंगल है एक तरह से, ठीक है। देन द ट्रायंगल्स आर, तब ट्रायंगल क्या होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है, सिमिलर की कंडीशन है, उसको देखते हुए आंसर सॉल्व होगा। इसके बाद देखिए 10th है, पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ये देखिए कोऑर्डिनेट्स का आ गया है, ठीक है। तो आपको पता है ए जो है 2 - 3 दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा लगभग यहाँ होगा। बी जो है ये है आपका, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है प्लस माइनस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें दोनों माइनस हैं, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, लगभग एक्स एक्सिस का 4 यहाँ, ये 6 है यहाँ, तो दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है हमें इसमें, ठीक है। इसके बाद है सेक थीटा इज इक्वल टू 2, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 पी, देन द वैल्यू ऑफ पी, तो वैल्यू ऑफ पी यहाँ निकालनी है हमें। तो आपको बच्चों पता चला होगा कि लेवल इसका क्लास 10th का ठीक ठाक आया है। मैं भी अभी देखिए पहली बार ही देख रहा हूँ, ये उतना इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आसान है तो कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं। द सैडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज़, कोई भी स्टिक है उसका सैडो जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, ये 5 मीटर, ये 2 मीटर है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द सैडो ऑफ 12.5 मीटर हाई ट्री विल बी। तो इसी हिसाब से अगर कोई पेड़ है 12.5 मीटर, तो उसके सैडो की परछाई कितनी बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो ये तो कर लेंगे, सही है, ये है। इसके बाद है देखिए ये लंबा सवाल है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके इसको, ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो वैसे ही बना के आपको करना है। उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। 0 6 है, ठीक है, 0 6, फिर है 6 6, ठीक है, फिर है आपका 0 6, फिर है 6 6, फिर है R 1 1, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल बन के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर है सोनू, अच्छा इसका हिंदी वर्जन का है नीचे, ठीक है, हिंदी दिखा देता हूँ। सोनू के पास त्रिभुजाकार आकार का घास का मैदान है, ठीक है, सामने दिख रहा है। उस मैदान के तीनों शीर्षों पर घास चढ़ने के लिए एक गाय, भैंस और घोड़ा 3.5 मीटर लंबी रस्सी के से बंधे हुए हैं। त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं जो हैं 25, 24 और 7 मीटर हैं। गाय, भैंस और घोड़े द्वारा ना चरे जाने वाले मैदानी भाग का क्षेत्रफल। ये देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं ऐसा वाला, ठीक है। अब आपको ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ट्रायंगल का निकालेंगे, इसका निकालेंगे और माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखिए, हिंदी वाला देख लें।
अवर्गीकृत बारंबारता बटन के माध्यक निकालने के लिए नीचे दिए गए 4 चरणों को क्रम में लगाइए। तो इनको हमें क्रम में लगाना है। इसके बाद है कंसिडर द सीक्वेंस, ठीक है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है भिन्न का, ठीक है, कि अगले 5 पद नीचे दिए गए हैं उन्हें सही क्रम में लगाएं। तो जो द नेक्स्ट 5 नंबर ऑफ सीक्वेंस गिवन इन द रैंडम ऑर्डर, ठीक है, इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है। करेक्ट ऑर्डर में करते हुए आखिरी वाले को क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर जो भी है आंसर हमें ये निकाल लेना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा आपका जो है वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का कंडीशन पता होगा आपको, ये आप कर लेंगे। इसके बाद है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन। अच्छा, असर्शन है tan 65 बाई cot 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमें तो पता है, इसको देख लीजिए अपने से। फिर है इसके बाद द इक्वेशंस विल हैव नो रियल रूट्स इफ़ 2 कंडीशंस है, उसके रीज़न है। ये एक प्रश्न हो गया, हिंदी में देख लीजिए आप इसको। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये भी देखिए टेंजेंट के ऊपर है, इसका हिंदी वर्जन दिखा दूँ मैं। आकृति में केंद्रक O वाले वृत्त पर AT स्पर्श रेखा है, OT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आप कर लीजिए अपने से, ठीक है। इसके बाद है इफ़ HCF K8 इज इक्वल टू 4, LCM K8 इज इक्वल टू 24, द वैल्यू ऑफ K इज, तो K की वैल्यू मान निकालना है। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम का आ गया ये। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 3 एज ए 0 इज़, तो कितने पॉलिनोमियल होंगे इस 0 के साथ, ये आपको बताना है, बहुपदों की संख्या। फिर ये देखिए ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, निकालना इजी है। रूही वेंट हुआ, यहाँ पे रूही एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। विशाल ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। इस स्थिति का बीज गणितीय रूप क्या होगा। द इक्वेशन हैज़, तो यहाँ पे जो समीकरण है उसके कितने वास्तविक मूल हैं, 4 हैं, 2 हैं, ये हमें बताना है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है आपका, आर इन द रेशियो दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ देयर 13th टर्म इज, जो उसके पद हैं AP सीरीज के, तो उसके 13वें पद का अनुपात क्या होगा ये हमें इस प्रश्न में बताना है। और ये देखिए प्रोबेबिलिटी का आ गया है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसको फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 36, तो 36 के कौन सा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। एक नया, इसके बाद है ये क्वेश्चन आपके सामने है, संख्याएं 1, 2, 3 में से x संख्या निकाली जाती है। फिर संख्याओं 1, 4, 9 में से दूसरी संख्या y निकाली जाती है। गुणनफल xy जो है छोटा है 9 से की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर इज, ये तो आप कर लेंगे, काफ़ी आसान है। और 30 जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 30 सवाल होते हैं गणित के, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो है सवाल जो हैं वो साइंस के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे, आपको अगर ज़रूरत होगी, अगर बच्चे मैसेज करें, क्योंकि देखिए बच्चों वीडियो बनाने का फ़ायदा तब है जब आप उसको देखें और उससे आपका कुछ फ़ायदा हो, तब तो मैं वीडियो देखे बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो कि हाँ सर साइंस का दिखा दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सोशल स्टडी का है, सामाजिक अध्ययन का है, उसका विज्ञान का दिखा दीजिए, सामाजिक और GK का, तो उसका मैं वीडियो आपको दिखा दूँगा, ठीक है बच्चों। अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जैसा होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।